एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर सुना देता हूँ, फिर आपके सवालात का जवाब। कई लोगों को ताज्जुब होगा कि इस समय अपनी आयु का ख्याल ना करते हुए मैंने राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी क्यों बनाई। पहली बात तो ये है कि मैंने पार्टी नहीं बनाई, केवल कुछ शर्तों के साथ उसका नेतृत्व स्वीकार किया है। पार्टी की ज़रूरत इसलिए समझी गई, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के अलावा कोई विपक्षी पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस विपक्ष का रोल निभाने का प्रयास अवश्य कर रही है, परंतु इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस तथा भाजपा में कोई फर्क नहीं है, केवल भाषा और हिकमत अमली का फर्क है। उसका सबूत कांग्रेस का लंबा शासनकाल तथा भाजपा का छोटा कार्यकाल दोनों की मनुवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था की सोच एक ही है। इस समय भी दोनों में मिली भगत है। सबको अपने एम्पायर को बचाने की फिक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं सर जो है कि मतलब आप जो है राजनीति के वोट कटवा के पार्टी की तरह रह जाएंगे? जो लोग कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो लोग मुझको जानते हैं, मैं 2 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खीरी और हरदोई 2 जिलों में। सिर्फ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं कहता, मैं दोनों जिलों के बारे में कहता हूँ कि मैं मुस्लिम मजलिस से आया हुआ डॉक्टर फरीदी का चेला था। 2 बार लोकसभा का मेंबर रहने के बाद अगर 10 गैर मुस्लिम भाई को आप तैयार कर दें, तो पता कर लें दोनों ज़िलों में कि जो इलियास आज़मी को गलत समझते हों तो मैं जहर खा लूँगा। नहीं सर, हमारा ये कहना नहीं, हमारा ये कहना है कि आप कह रहे हो विपक्ष है नहीं, ठीक है ना? विपक्ष है नहीं, तो इस तरह से अगर डिवाइड बार बार होता जाएगा तो विपक्ष तो और कमजोर हो जाएगा। तो आप क्या चीज़ है नहीं उसको मैं प्रवक्ता पार्टी का मैं बोल रहा हूँ चाचा की तरफ से, उसको हम तस्लीम नहीं करते। एक्चुअल कोई आपको नजर आता है कि कोई विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की या उनके अत्याचार का कोई विरोध कर रहा हो? कोई आपको विपक्ष नजर आ रहा कहीं? हम विपक्ष का रूप लेंगे, हम हर गलत काम का विरोध करेंगे। न्याय जहाँ से भी गरीबों, दलितों, समाज के अंतिम आदमी को जहाँ से भी न्याय मिलेगा उसके लिए लड़ेंगे। आप हमें विपक्ष माने या हमको आप उनका समर्थक माने, हमको इसकी चिंता नहीं है। हमको चिंता सिर्फ इस देश की है कि क्या इस देश का संविधान हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। बेस बनाती है। बीएसपी बनी थी एक बिरादरी के बेस पर, सपा बनी एक बिरादरी के बेस पर, बाकी लोग जुड़ते गए। कांग्रेस भी ब्राह्मण बेस और बनिया बेस पर बनी थी। भाजपा भी उसी बेस पर बनी थी। तो ये बेस इतना बड़ा था और उसकी ड्यूटी भी थी कि पूरी मानवता को इन बुराइयों से बचाने के लिए रोके। उसको दावा था कि हम खैर उम्मत हैं, हम बेहतरीन गिरोह हैं जिसे पूरी मानवता की भलाई के लिए निकाला गया है। वो भूल गए थे अपने सबक तो हमने ये सोचा कि उनको पूरे समाज तब भी हम उनकी आबादी का हिस्सा जो 80 सीट बनता है, 1 सीट भी फाजिलों को नहीं लड़ाएंगे। किसी राजनीतिक संगठन का आप समर्थन देंगे? ये तो उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल हमारा इरादा किसी से गठबंधन करने का नहीं है। आजमी साहब, आप मजलिस हो या पीस पार्टी हो, जो भी मुस्लिम पार्टी है, उन पर तनकीद करते हैं, क्या आपको लगता है आप ही सही हैं? आपने लिखा हुआ है सब वो पार्टियाँ हाफिज जी साहब और हमारे सलीम अख्तर साहब मुरादाबाद के, हमारे अंसारी साहब, गाजी जाहिद साहब वगैरह कहीं अभी गुफ्तगू में लगे होंगे, कहीं कुछ लिखा पढ़ी काम कर रहे होंगे। तो प्रेस रिलीज में है, वो भी हमारे बहुत मजबूत साथी हैं। ऐसे हम लोग 10-20 साथी बहुत मजबूती से इसको राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसको
हम लोग पूरी बुलंदी तक ले जाएंगे। आने वाले 2022 का जो चुनाव आ रहा है तो उसमें हम लोग मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। अभी जो चुनाव आ रहे हैं प्रधानी के या और भी जो चुनाव हैं छोटे छोटे, उस पर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि इस चुनाव में हम लोग अपने कैंडिडेट उतारना है या कैसा क्या होगा। अभी इस पर डिस्कस होगी आगे, और हम लोग अपने जिला अध्यक्ष की सूची वगैरह या धीरे धीरे प्रदेश की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो हमारी बनी गई है, प्रदेश की कार्यकारिणी आए हैं यहाँ पर, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। और मेरे साथियों, तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे। एक जाते जाते एक शेर मुझे याद आ गया, तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे मेरे दोस्तों, दरिया बनते तो बहुत दूर। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, इस उन्वान के साथ आज राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की कार्यालय का इनॉग्रेशन रखा गया था। तमाम साथियों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग दूर दराज से चल कर आए, मीडिया भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए। टाइम कम है, 2 बजे प्रोग्राम को खत्म करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था। और जो वंचित समाज है, जिनको बिरादरियों में बांट कर रखा गया है और एक मनुवादी सोच को आगे बढ़ाकर कांग्रेस ने भी ये काम किया कि वो उस व्यवस्था को लागू करने के लिए काम करती रही, और उसने तैयार करके जो मनुवादी लोग थे, जो इस देश पे आज ये नाजुक जो दौर है, इस दौर में भी अगर हम लोगों ने आंख ना खोली तो आने वाले दिन बहुत डार्क होंगे और इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल अंधकार में चला जाएगा। हमारे यहाँ आज की इस मजलिस के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब रियाज आज़मी साहब, उनकी शख्सियत इसी के लिए भी ये बिल्कुल साफ है कि उनके तारुफ की कोई जरूरत नहीं। ये है कि कलेजे के अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि जिस दर्द को जो शख्स लोगों में बांटना चाहता था, जिस दर्द को लेकर के जो शख्स 40 साल तक लोगों के सामने अपनी बातों को रखता रहा और लोग उस बातों को समझ नहीं पाए, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते गए। आज की तारीख उसमें मजबूती से लगे हुए थे, मगर अल्लाह का हुक्म था कि उनकी उम्र ने उनको वफा नहीं की और वो मिशन उनका अधूरा रह गया। मगर उस जमाने के जो लोग थे, जो उनके साथी हुए, उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रियाज आज़मी साहब उसी नहज पे जब से उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए थे। न्याय मिले बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लखनऊ से किसी काशी के साथ संजय आना देखने को नहीं मिला। चाचा आप उधर चले आइए। चाचा
परिसोन